दोस्तों सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप क्रिप्टो मार्केट में कितने सालों से हैं, और अगर आप बहुत सालों से हैं या फिर आपको आए हुए सिर्फ 2 या 3 महीना हुआ है, इन दोनों चीज़ों के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहला है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और बिटकॉइन डोमिनेंस। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी टेलीग्राम ग्रुप में, किसी यूट्यूब वीडियो में, जहाँ से भी आप रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं, आपने वहाँ पे इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जो लोग पुराने हैं उनको तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी कि ये होता क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या और इसका रोल क्या है। तो आज मैं आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्रिप्टो मार्केट को लेकर के, उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपकी आगे चल के जो ट्रेडिंग जर्नी होने वाली उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यांश, स्वागत है आपका द एसआर बुल में। और आज हम बात करने वाले बिटकॉइन डोमिनेंस और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस क्या होता है। बिटकॉइन डोमिनेंस का मतलब होता है क्रिप्टो मार्केट में टोटल पैसे का कितना परसेंटेज बिटकॉइन में लगा हुआ है। जैसे बाजार में 100 दुकानें हैं और सबसे बड़ी दुकान बिटकॉइन की हो, अगर लोग ज्यादा उसी से खरीद रहे हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस हाई होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लिया क्रिप्टो मार्केट की टोटल वैल्यूएशन 100 रुपए की है और उस 100 रुपए में 50% यानी कि 50 रुपए सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में लगा हुआ है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस इज इक्वल टू 50% हुआ, यानी कि मार्केट में सारा पैसा बिटकॉइन के अंदर है अभी। अब समझते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ने का क्या मतलब होता है। बिटकॉइन डोमिनेंस अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि लोग सेफ फील कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मार्केट में सारा पैसा जहाँ से भी आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा है। और इस टाइम पे बिटकॉइन की रैली जो है वो स्ट्रांग होती है और अल्ट कॉइन्स की रैली वहाँ पे स्लो होती है या फिर वो स्टॉप होती है। और जब बिटकॉइन डोमिनेंस गिरने लगता है, इट मीन्स कि जो पैसा है जो हमने बिटकॉइन में डाला हुआ है या लोगों ने डाला हुआ है, वो पैसे वहां से वो निकाल रहे हैं और उस पैसे को या तो वो विड्रॉ कर रहे हैं या फिर वो किसी और अल्ट कॉइन में डाल रहे हैं। तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अल्ट कॉइन्स में हमें रैली देखने को मिलती है। और मार्केट में जो पैसा होता है वो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में पैसा इस तरीके से फ्लो करता है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर बिटकॉइन में पैसा बढ़ रहा है और डोमिनेंस बढ़ रहा है, इट मीन्स कि बिटकॉइन में रैली आएगी और अल्ट कॉइन स्लो रहेंगे। और अगर बिटकॉइन में पैसा बढ़ रहा है और लेकिन बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो डाउन हो रहा है, इट मीन्स वो अल्ट कॉइन सीजन है और हमें अल्ट कॉइन्स में रैली देखने को मिलेगी। और बिटकॉइन में अगर पैसा डाउन हो रहा है और डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स पैनिक का माहौल है और मार्केट काफी ज्यादा रिस्की है। और अगर बिटकॉइन में पैसा डाउन हो रहा है और डोमिनेंस भी डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब कि वर्स फॉर अल्टकॉइन, मतलब अल्टकॉइन ऑलमोस्ट ब्लीड कर जाएंगे। मार्केट में क्रैश की सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पैसा ना तो बिटकॉइन में रुक रहा है ना फिर डोमिनेंस में रुक रहा है, तो इट मीन्स पैसा सब लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट बिटकॉइन डोमिनेंस का। अब हम समझते हैं फियर और ग्रीड इंडेक्स क्या होता है। तो फियर और ग्रीड इंडेक्स बताता है मार्केट की साइकोलॉजी। फियर और ग्रीड इंडेक्स बताता है कि मार्केट का मूड क्या है और ट्रेडर्स किस साइकोलॉजी से चल रहे हैं। मार्केट में डर का माहौल है, कितनी लालच है, और ये 0 से 100 तक के स्केल पे दिखाता है, जिसमें 0 से 25 तक का मतलब होता है एक्सट्रीम फेयर, यानी मार्केट डरा हुआ है। 25 से 50% का मतलब होता है मार्केट अभी फेयर में है, यानी कि बिरयानी ठंडी है अभी। 50 से 75% का मतलब होता है मार्केट अभी ग्रीड में है, लोग एक्साइटेड हैं। 75 से 100 के बीच में होता है एक्सट्रीम ग्रीड, यानी कि सब फोमो में है, सब खरीदते जा रहे हैं। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि जब इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर शो करता है, इसका मतलब होता है मार्केट बिहेवियर में कि मार्केट चीप हो रही है और मार्केट अभी बाइंग जोन में है, यानी स्लो है। जब न्यूट्रल या फिर फेयर होता है तो मार्केट स्टेबल होती है, लोग अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। जब ग्रीड होता है तब मार्केट फास्ट होती है और प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे सब लोग कर रहे होते हैं। जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में होती है तब बबल रिस्क होता है, और यहाँ पर आपको ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि पंप एंड डंप की सिचुएशन बनी रहती है। अब अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को कंबाइन करके अगर मार्केट बिहेवियर को समझने की कोशिश करें, तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रहा है और मार्केट का जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो हमें फेयर का दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बीटीसी सेफ जोन में है, ऑल्ट कॉइन वीक जोन में है और यहाँ पे स्लो बाइंग हो रही है। और उसी जगह पे अगर बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ा हुआ है, मार्केट हमें ग्रीड का इंडिकेटर दे रहा है, इट मींस बीटीसी पंप होगा और ऑल्ट कॉइन अभी भी स्लो ही रहेंगे, क्योंकि सारा पैसा जो है वो हमारे अभी बिटकॉइन में आ रहा है। और अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस गिरा हुआ है और मार्केट इंडिकेटर हमें ग्रीड का दे रहा है, तो इट मींस ऑल्ट सीजन या फिर बुल्ड सीजन आप कह सकते
सकते हैं कि ये एक रैली हमें देखने को मिलेगी। ये हमारे सारे ऑल्ट कॉइन के लिए बेस्ट टाइम होता है बूम करने का। और उसी जगह पे अगर डोमिनस गिरा हुआ है और लेकिन फिर भी हमें मार्केट का इंडेक्स फियर का शो कर रहा है, तो इट मींस मार्केट क्रैश वाले जोन में है। मार्केट या तो क्रैश कर रही है या फिर क्रैश होने वाली है, और वो एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया पे है और यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए या फिर हमें जो स्टॉप लॉस है उसको टाइट होल्ड कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, बिटकॉइन डोमिनेंस बताता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बताता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, और दोनों मिलकर आपको एक क्लियर पिक्चर देते हैं कि कब इन्वेस्ट करना है, कब वेट करना है और कब प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं कि मार्केट में डोमिनेंस कहाँ पे जा रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, तो आप हमारे मेन चैनल बिटकॉइन दुनिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम रेगुलर अपडेट दिया करते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ।